हम तो द्वारकापुरी घूम आए, हम तो वृंदावन घूम आए, हम तो मथुरा जी कर आए, हम तो फलाने धाम चले गए, हम तो ठिकाने धाम चले गए, पर मिला क्या सिवाय समोसा के? सब धामों में जाके तुमने किया क्या? चाट खाई, रोटी ढूंढते, होटल ढूंढते, कमरा ढूंढते आपके 4 दिन बीत गए। जो चाहिए वो ढूंढा नहीं, और जो नहीं चाहिए, जो छोड़ के गए वही ढूंढ रहे। घर पे क्या छोड़ के गए? आटा, दाल, मिर्च, मसाला, कमरा, बेडरूम, और वही तीर्थ में ढूंढ रहे। है भैया, अच्छा सा होटल होएगा क्या? अच्छा सा होटल? ओ भैया, अच्छा सा आश्रम बता, कोई अच्छा सा कमरा बताओ। क्या करोगे? अच्छे कमरे में फांसी लगा के मरोगे। कान खोल के सुन लो, अगर घर से भगवान ने किसी भी तीर्थ में जाने का सुअवसर तुम्हें दिया है, जितने दिन के लिए भी परमात्मा ने तुम्हें राजी दी है, इच्छा दी है, मंजूरी दी है, उतने दिन खाना पीना कमरा ढूंढने की जगह पर परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो वहां बैठ करके। जहां भी जगह मिल जाए वहां बैठो धाम में। और सुन लो, प्रैक्टिकल बैठ जाओ, बस कम से कम सूर्य अस्त होने का इंतजार तो करो। सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त होगा, 12 घंटे होते मात्र। अरे 12 घंटे किसी तीर्थ में एक जगह मंत्र लेकर, माला लेकर भजन करने बैठो तो सही। शाम तक देख लेना क्या क्या लीलाएं तुम्हें दिखाएंगे भगवान। तुम्हें कमरा भी अपने आप आएगा मिलने के लिए, भोजन भी अपने आप आएगा, कमरे में सुनाने वाला आएगा, न्योता देने वाला आएगा। पर तुम है बुद्धि के खराब, तुम्हें तो भोग ही चाहिए। पहले कमरा, रोटी को इंतजाम, और बाद में फिर मंदिर। बाद में देखेंगे मंदिर कहाँ है, किधर है, कौन सी गली में राम जी को मंदिर है, कौन सी गली में बिहारी जी रहे में, कौन सी जगह में जगन्नाथ रहे में, कौन सी गली में केदारनाथ रहे में। पहले अपन पुष्ट हो लो, सुष्ट हो लो। शंकर भगवान स्वयं पहुंच गए वरदान देने के लिए। वत्स वरदान मांग लो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से पूर्णतः प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। शंकर भगवान भूल गए दुश्मनी। उस तोते के बच्चे को मारने का भास भी नहीं रहा। परमात्मा के भी चित्त को बदलने का काम भक्त कर सकता है। आपकी वजह से भगवान का भी चित्त बदल जाएगा। और वो क्या करना चाह रहे थे और क्या करने आ गए। तुम्हारी भक्ति में इतनी जान है, इतनी ताकत है महाराज, पर वो होनी चाहिए तब होगा। है? एक अगरबत्ती जला दी, एक दियो जला दी, और तेल को, बस उसी तेल के दिए में दुनिया भर की डिमांड। सुख संपत्ति घर आवे। है? बोलो, तेल को दियो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनवा, कष्ट मिटे तनवा। कल आप लेट गए थे, कथा में थक गए थे, आज सोफा दिलवाया हमने इसीलिए आपको। ये भैया मोटे से भैया को, हाँ आपको ही, आपको ही। हमने कहा इनका शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा है, इनको सोफा दो। तो आज आपका सोफा मिलने के बाद में ढोलक के साथ गर्दन काम कर रही है। कल नहीं कर पा रही थी ये। धीरे धीरे मैं सबको जगा दूंगा, मोटे को, पतले को, काले को, गोरे को, बूढ़े को, जवान को। आज दूसरा दिन है फिल्म का। सारे मुर्गा मुझे दुआएं देंगे। मछली कुदक कुदक के पानी में लहर लहर मार के दुआएं देंगी। महाराज तू तो बिहार में बस जा महाराज, प्राण बचाओ आंदोलन है महाराज तू तो। और समझ लो बस गए, अब जाने वाले नहीं है। आने की देर है, जाने का काम नहीं है महात्माओं का। क्यों?
महात्मा कोई स्वार्थ लेकर कार्य नहीं कर रहे, कोई कथा नहीं कर रहे, केवल बिहार का उद्धार हो जाए इसलिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो सीधी सीधी कथा सब जानते हैं, टीवी पे चलती हैं सबकी कथाएं। क्या जरूरत इतनी मेहनत करने की, चीखने चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? पर आप बदल गए तो भगवान वहां से खुश होकर मेरी बुद्धि को और ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं व्यास जी, हे परमात्मा आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे भागवत का प्रचार करने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला पुत्र दान कर दो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप भी भगवान से ऐसे ही मांगा करो, है भगवान अब बहू के बालक दोगे परमात्मा, हमारे तो हो गए सब निकम्मे, पर अब बहू के बच्चा होने वाला है परमात्मा, धार्मिक दे देना, धर्म का प्रचार करने वाला दे देना। बालक कहता है दादाजी मैं तो धर्म का प्रचार करने के लिए ही आया हूं, पर तुमने ही मुझे अंग्रेजी में ठूस दिया है। ढंग से मुंह से छोरा बाबा बाबा भी कहना सीखता नहीं, तब तक तो वाको एडमिशन है। पहले नर्सरी होती थी 20 साल पहले, अब नर्सरी से भी छोटी छोटी क्लासें हो गई हैं। बताओ क्या करे छोरा। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि माँ के पेट में से ही शिक्षा देनी चाहिए, अब शिक्षा माँ के पेट में से शायद शुरू हो जाएगी, बर्बाद करने वाली शिक्षा। हमारे शास्त्रों में आबाद करने वाली शिक्षा माँ के गर्भ में पहले से दी जाती थी। इसीलिए तो प्रहलाद हुआ, इसीलिए तो लवकुश हुए, इसीलिए तो ध्रुव हुआ। माँ के पेट में ही परम ज्ञान दे दिया बच्चे को। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। क्या पता कोई माता के गर्भ में बालक बैठा हो, पेट में कथा सुनने आ गई हो बेचारी, तो उसके घर में तो तोते उड़ी रहे दुनिया भर के, पर उस पेट में जो आया हुआ है उस पर कथा का प्रभाव पड़े और वो 3 पीढ़ियों के मुर्गा खाने वालों को सुधारता हुआ घर का कल्याण करने वाला पैदा हो जाए। कई कई घर में तो 4-4 पीढ़ी एक साथ मिलके खा रही है टांग है। बताओ, दादा दादा का छोरा, छोरा का छोरा, छोरा का छोरा, चौप बैठ के सब समेट रहे महाराज। 5 किलो खरीदते, 5 किलो। मुझे अच्छा लगा, अगर कोई इतना बड़ा परिवार हो जिसमें 5 किलो सब्जी पकती हो, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। पर मुर्गा पके वो अच्छी बात नहीं है। सौभाग्य है जिस घर में ज्यादा आटा पकता हो, ज्यादा रोटी बनती हो किसी घर में, बड़ा सौभाग्य मानो। क्यों? कलयुग में ऐसा लिखा है कि कलयुग में आदमी अकेला अकेला हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े 2-2 हो गए। 2 दादा दादी वहां रह रहे हैं, बेटा बहू वहां रह रहे हैं, छोटा बेटा बहू वहां रह रहे हैं। वो अहमदाबाद रहता है, वो सूरत में रहता है, वो नोएडा में रहता है, वो दिल्ली में रहता है, वो अपलगंज में रहता है, वो पलगंज में रहता है। अब ऐसे, और थोड़े दिनों के बाद में आप देख लेना, तलाक तो चालू हो ही गया, तलाक तो चालू हो ही गया है। थोड़े दिनों के बाद में तलाक की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हाँ, अकेले अकेले रहेंगे सब। कोई पत्नी नहीं होगी, कोई पति नहीं होगा, कोई भ्राता नहीं होगा, कोई बहन नहीं होगी, कोई ताई नहीं, कोई चाची नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई भतीजा नहीं। जानवरों जैसी जिंदगी। इसीलिए हमारी मैडम जयंती के लिए एक बार जोरदार मार दो ताली, धुआंधार। औरत होकर हिम्मत जुटाई। बड़े बड़े अत्ते खां गांव में दुनिया में रहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते। कैसे होगा, कहां से होगा, इतने बड़े बाबा को लाए, ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। कर लिया, इसके हाथ जोड़ उसके पैर जोड़, काम कर लिया। बिहार का उद्धार करने के लिए संग्राम पूरा कर लिया। क्यों? औरत में तो शक्ति पाई जाती है। आज भगवान शंकर ने व्यास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, हे व्यास, मैं धर्माचार्य पुत्र तुम्हें कहां से दूं?
पर मैं कैलाश में भगवान की कथा सुनाता हूं, पार्वती कथा सुन नहीं रही, वो सो जाती है। इसीलिए मेरा भी मन नहीं लगता कथा सुनाने में। कथा सुनने वाले तो धरती लोक पे हैं, जहां दुख है, जहां पाप है, जहां क्लेश है, वहां कथा को सुना जाता है, वहां पूजा की जाती है, वहां भगवान को भी माना जाता है।